हेलो गाइस, हाउ आर यू। वेलकम टू कॉमर्स इजी वे। तो चलिए गाइस, हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा हायर परचेज सिस्टम। देखिए, हायर परचेज सिस्टम होता है जो हम कोई भी चीज़ सेल या परचेज करते हैं। ठीक है, सेल या परचेज करते हैं क्रेडिट पे नहीं, इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स पर जो हम परचेज करते हैं कोई भी चीज़, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप, कार, ये कुछ भी चीज़ हम परचेज कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे, जिसकी पेमेंट हम लमसम अमाउंट यानी कि एक जो सम होता है वो एक साथ में नहीं करते, उसकी इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं, तो वो हमारा हायर परचेज सिस्टम कहलाता है। और ये इंस्टॉलमेंट हमारी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली कुछ भी हो सकती हैं। या तो हम उस इंस्टॉलमेंट को मंथली बना सकते हैं, एवरी मंथ हम उसको पे करेंगे, या फिर क्वार्टरली, ठीक है, हाफ ईयरली या ईयरली। हम कैसे भी अपनी इंस्टॉलमेंट जो भी हमें सुइटेबल लगेगा उसको हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा हायर परचेज सिस्टम। देखिए, इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या होती है। ठीक है, अंडर द हायर परचेज सिस्टम गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ पर्सन हु एग्रीज टू पे द ओनर बाय इक्वल पीरियडिकली इंस्टॉलमेंट्स। इक्वल पीरियडिकली इंस्टॉलमेंट मीन्स कि अगर वो मंथली पे कर रहे हैं तो हर मंथ में पे करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी कोई एक मंथ छोड़ के फिर नेक्स्ट मंथ पे करे, तो इक्वल पीरियडिकली वो एवरी मंथ पे करेगा। अगर उस मंथ पे नहीं करता, नेक्स्ट मंथ पे करेगा तो उसके इंटरेस्ट और ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इक्वल पीरियडिकली वो इंस्टॉलमेंट पे करता है। और देखिए, ये दीज इंस्टॉलमेंट्स में भी मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली और ईयरली, वट एवर। देखिए, अब हम हायर परचेज और क्रेडिट में डिफरेंस समझ लेते हैं। हायर परचेज और क्रेडिट परचेज में डिफरेंस समझ लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप देखिए, हायर परचेज सिस्टम में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने पर होती है, और ये होता है एट द टाइम ऑफ परचेज। क्रेडिट परचेज होता है उधार जो हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, जब उधार परचेज कर रहे हैं तो वो परचेज के टाइम पर ही ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। और हायर परचेज में जब तक हम सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देंगे तब तक हमें ओनरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, सेकंड है हमारा मेथड ऑफ पेमेंट। इसमें जो पेमेंट होता है मेड बाय इंस्टॉलमेंट्स ऑलवेज। हमने यहाँ लिखा ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स ऑलवेज ही हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। मेड इन अ लमसम अमाउंट। लमसम होता है टोटल अमाउंट एक साथ जो दे देते हैं। ठीक है, और है हमारा राइट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स। ठीक है, हम गुड्स कब रिटर्न कर सकते हैं?
default in made a payment of any installment, किसी भी इंस्टॉलमेंट में अगर हम डिफ़ॉल्ट करते हैं, देने से रिफ्यूज़ करते हैं, तो वो अपना गुड्स रिटर्न कर सकता है। जो सेलर होता है वो रिटर्न कर सकता है। इसमें क्या होता है, कैन फाइल अ सूट, ये क्या कर सकते हैं, क्रेडिट परचेज में अगर उसको अमाउंट नहीं मिलती है तो सेलर क्या कर सकता है, कोर्ट में जाके क्लेम कर सकता है कुछ भी अपनी अमाउंट रिकवरी के लिए। लेकिन हायर परचेजर क्या करेगा, अपनी जो अमाउंट उसने जो भी उसने सेल किया है, कोई भी प्रोडक्ट है, कुछ भी गुड्स है, तो वापस ले लेगा अगर कोई इंस्टॉलमेंट में डिफ़ॉल्ट करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिफरेंस हायर परचेज और क्रेडिट परचेज में। तो चलिए अब हायर परचेज स्टार्ट करते हैं, कैसे इसकी जर्नल एंट्रीज होती है, क्या होता है। अब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं हायर परचेजर की बुक में और हायर वेंडर की बुक में। वेंडर होता है जो सेल करता है, सेलर को वेंडर बोलते हैं। तो दोनों की बुक में देखिए जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं। यहाँ बीच में हम लाइन कर देते हैं। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, और ये है इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। देखिए जब परचेजर परचेज करने के लिए जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जब हम कोई बाइक लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो इंस्टॉलमेंट पे लेंगे, हायर परचेज पे लेंगे हम। तो देखिए क्या करते हैं, जब जाते हैं तो जो एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, उसके साथ में हम कुछ अमाउंट देकर आते हैं, वो होती है हमारी डाउन पेमेंट। जैसे देखिए कोई भी एसेट्स है हमारी, वो मोबाइल है, जैसे 10,000 का मोबाइल है, वो हम लेने गए हैं इंस्टॉलमेंट। तो 10,000 में जब हम जाएंगे उस टाइम हम कुछ उसको डाउन पेमेंट करेंगे 2,000 का। ऐसा नहीं है वो 10,000 का पूरा हमें ऐसे ही दे देगा और उसकी इंस्टॉलमेंट बना देगा। वो कुछ पेमेंट लेगा एट द टाइम ऑफ परचेज। जब हम उसको पेमेंट करेंगे वो डाउन पेमेंट होती है। तो ये 8,000 जो हमारी अमाउंट बचेगी, इसमें वो ऐड करेगा इंटरेस्ट, ठीक है, और फिर उसकी इंस्टॉलमेंट बना देगा जितनी हम चाहेंगे। ठीक है, हो सकता है 2,000 की बन जाए, जितने भी हम चाह रहे हैं इंस्टॉलमेंट, वो ऐसे ही इंटरेस्ट लगा के इंस्टॉलमेंट बना देगा। तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल रहती है, सेम रहती है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट की अमाउंट फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब इंटरेस्ट की अमाउंट कम होती रहती है। ठीक है, तो चलिए एंट्री करते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर में क्या होगा, जब वो जाएगा परचेजर एसेट्स परचेज करेगा, तो एंट्री होगी हमारी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो वो डाउन पेमेंट करेगा 2,000 या जो भी होगा, वो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग पेमेंट मेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, वेंडर अपनी बुक में एंट्री करेगा, इसके पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट being cash received at the time of agreement। ठीक है,
सेकंड एंट्री होगी जो एसेट्स उसने परचेज की थी, अब पूरा साल हो गया है या मंथली जो भी होगा इंस्टॉलमेंट का टाइम, वो टाइम आ गया है, तो जो एसेट्स की अमाउंट है वो डेबिट हो जाएगी। अब इंटरेस्ट भी चार्ज हो गया है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, जो भी एसेट्स की अमाउंट थी प्लस इंटरेस्ट दोनों हायर वेंडर के अकाउंट में जाएंगे और यहाँ ये इंटरेस्ट चार्ज करेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, जो भी अमाउंट हो, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, यहाँ पर आएगी बीइंग इंस्टॉलमेंट ड्यू। ठीक है, ड्यू हो गई है। थर्ड एंट्री, जब ड्यू हो गई है तो पेमेंट का टाइम आ गया है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद से कैश चला जाएगा और यहाँ कैश आ जाएगा इसकी बुक में, कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, और इसकी आएगी नरेशन बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। ठीक है, फोर्थ एंट्री हमारी, अब देखिए क्या होता है, जब इसने एसेट्स यूज़ कर ली है, इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी है, तो इसकी जो एसेट्स है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो जब एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है तो एसेट्स की वैल्यू कम होती है, तो डेप्रिसिएशन लॉस है, इसलिए डेप्रिसिएशन डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी वो एसेट्स लेकर आया है वो एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, जितना भी डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, 5% वो अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे। तो लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन मेड एट, जो भी परसेंटेज होगी उस पर। ठीक है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की नहीं आएगी एंट्री, क्योंकि डेप्रिसिएशन इसके पास लगेगा ना, एसेट्स इसके पास है तो डेप्रिसिएशन इसका हो जाएगा, इसके पास कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि इसके पास एसेट्स नहीं है। ठीक है, अब देखिए लास्ट एंट्री होती है हमारी, देखिए स्पेस कम था इसलिए मैंने उसको रब कर दिया है। लास्ट एंट्री देखते हैं, फिफ्थ एंट्री, परचेजर को लॉस हो रहा है क्योंकि वो इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं और उसके एसेट्स पे डेप्रिसिएशन भी लग रहा है। ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट हमारा डेबिट होगा। जब लॉस होता है तो पीएनएल डेबिट होता है टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, जितनी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ रही थी वो यहाँ लिखेंगे, और टू इंटरेस्ट अकाउंट, जितना भी इंटरेस्ट उसने पे किया है टोटल लॉस जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि इसे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, जितनी भी अमाउंट होगी। पीएनएल क्रेडिट होता है जब हमें प्रॉफिट होता है तब। नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। देखिए यहाँ इंटरेस्ट गया है पीएनएल अकाउंट में, सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हुआ है क्योंकि इसके
वेंडर की बुक में डेप्रिसिएशन नहीं लगता, डेप्रिसिएशन उसका लगता है जिसके पास एसेट्स होती है। एसेट्स परचेजर के पास है इसलिए डेप्रिसिएशन लगा है, तो डेप्रिसिएशन इसका लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, क्लियर हुई। अब देखिए सेकेंड ईयर में क्या करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं एंट्रीज हम। सेकेंड ईयर में इंस्टॉलमेंट ड्यू करने से एंट्रीज स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट हमारी ड्यू होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिर दोबारा इंटरेस्ट हमारा चार्ज होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, और ये क्या करेगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट ड्यू कर देगा ये। ठीक है, बीइंग इंस्टॉलमेंट ड्यू, और यहाँ आएगा बीइंग इंस्टॉलमेंट ड्यू। ठीक, अब पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड, और यहाँ कैश आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड, या फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। ठीक है, फिर ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, इसके में कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। फिर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और यहाँ क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारी एंट्रीज रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, यहाँ से हमारी एंट्रीज स्टार्ट होंगी और प्रॉफिट एंड लॉस पे आकर के ख़त्म होंगी, क्योंकि यहाँ से ड्यू करेंगे ना इंस्टॉलमेंट, एसेट्स से ड्यू करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर ट्रांसफ़र करेंगे लॉस को। यहाँ क्या होगा, ड्यू होगा, पेमेंट रिसीव होगी, फिर इंटरेस्ट हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट में। तो इस तरह से हमारी जितने साल का भी डेटा दिया होगा ऐसे ही हम इंस्टॉलमेंट उसके ड्यू करेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे, पेमेंट देंगे उसको। ठीक है, तो ये होती है हमारी जर्नल एंट्रीज हायर परचेज सिस्टम में। अब इसमें अकाउंट देख लेते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं और किस तरह से अकाउंट हम बनाते हैं। तो चलिए अकाउंट देखते हैं। अकाउंट बनाते हैं हम इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, परचेजर की बुक में बनाएंगे। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिया जाएगा, एसेट्स अकाउंट बनाओ, इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ भी पूछ लिया जाएगा। यह हायर परचेजर की बुक में बनाने हैं या सेलर की बुक में बनाने हैं, तो हम परचेजर की बुक में बनाते हैं एसेट्स अकाउंट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। देखिए कैसे बनाते हैं, पेपर के बीच में बिल्कुल एकदम मिडल में एक लाइन खींचेंगे कि अकाउंट बनाने का ये फॉर्मेट बता रही हूँ आपको। पेपर के बीच में मिडल में एक लाइन हम खींचेंगे ये, ठीक है। इस साइड ये हमारी क्रेडिट साइड है, इधर ये डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, इधर आएगी ये अमाउंट, पर्टिकुलर, और इधर आएगा हमारा डेट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये डेबिट साइड हो गई है। क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो देखिए परचेजर क्या करता है, सबसे पहले एसेट्स परचेज करके लाएगा तो फर्स्ट एंट्री हमारी बनती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो एसेट्स हमारी डेबिट हो रही है तो डेबिट साइड में जैसे 1 जनवरी को हम लेकर आ रहे हैं
1 जनवरी को एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट अमाउंट जो भी हो, ठीक है। अब इसने पेमेंट कर दिया, डाउन पेमेंट किया है ये, उसके बाद में इसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, टू कैश अकाउंट हमारा आ गया है, अमाउंट आ गई है, ठीक है। अब क्या होगा, वो एसेट्स हम यूज़ करते रहेंगे, तो एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर को जो हमारा हम ईयरली पेमेंट कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट का, तो 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लग जाएगा इसमें। तो बाय डेप्रिसिएशन जो भी अमाउंट होगी, ठीक है। तो हम क्या एंट्री बनाते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन लॉस है हमारा, तो इसलिए डेप्रिसिएशन डेबिट होता है टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को पेमेंट करेंगे टू हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है। जो भी अमाउंट हमारी होगी, टोटल आता है, जब हम टोटल करते हैं ना तो ये डबल लाइन करते हैं, टोटल होता है 31 दिसंबर को यहाँ हमारा बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस सीधी, ठीक है। जो भी बैलेंस बचेगा इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो बैलेंस बचेगा यहाँ जाएगा। उसके बाद में 1 जनवरी को यही वाला बैलेंस हमारा नया बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, तो टू बैलेंस बिल्डिंग ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसने पूरे साल मशीन को यूज़ किया, एसेट्स को यूज़ किया है, फिर 31 दिसंबर आ गई है, फिर से डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर क्या होगा, फिर उसको पेमेंट करेंगे 31 दिसंबर को टू हायर वेंडर अकाउंट, जो भी होगा हमारा ये टोटल यहाँ लिखेंगे और बाय बैलेंस CD, ठीक है। इसी देखिए इस तरह से जितने भी साल का, जितने भी ईयर का हमें डेटा दे रखा होगा, हम इतने ईयर का बना लेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह अकाउंट बनेगा। फिर ये हमारा बैलेंस यहाँ आकर के ब्रॉड डाउन में नया बैलेंस बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, हायर वेंडर को पेमेंट होगी, फिर बैलेंस बचेगा। तो इस तरह से हमारा रिपीट होता रहेगा, ऐसे ही अकाउंट, ठीक है। एसेट्स अकाउंट क्लियर हुआ। अब चलिए अब बनाते हैं दूसरा अकाउंट, बनाते हैं इंटरेस्ट अकाउंट। देखिए जो हम जर्नल एंट्री करते थे वो क्या करते थे, इसमें सेकंड एंट्री जो होती थी हमारी एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिर इंटरेस्ट भी हमें लगता था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है। और फिर लास्ट में 5th एंट्री हमारी होती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन भी हमारा लॉस होता है ना, जो एसेट्स के ऊपर लगता है, वो भी हम ट्रांसफ़र करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट जो होता था हमारा 2 एंट्रीज़ में आता था, 1 साल की 2 एंट्रीज़ में हमारा इंटरेस्ट आता था। एक जगह हम चार्ज करते थे इंटरेस्ट, हमारे ऊपर मतलब ड्यू होता था इंटरेस्ट, और दूसरी जगह हम उसको ट्रांसफ़र करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए इंटरेस्ट अकाउंट बना लेते हैं अब। परचेजर की बुक में है ये, डेट, particulars, amount, date, particulars, amount। देखिए ये इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पर चार्ज होता था 31
दिसंबर को। अब देखिए इंटरेस्ट हमारी जो सेकंड एंट्री है उसमें डेबिट हो रहा है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में क्रेडिट का नाम आएगा टू हायर वेंडर अकाउंट, जो भी अमाउंट होगी, ठीक है। उसके बाद में लास्ट एंट्री में हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट कर रहे हैं ना अभी हम, तो इंटरेस्ट हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर को ये हमारा लॉस हो गया है, तो लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया है लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो बाय P&L अकाउंट, ठीक है। जितना लॉस हमें यहाँ हुआ था, मान लीजिए 100 का हुआ होगा, 100 का इंटरेस्ट चार्ज हुआ था, तो यहाँ भी हम 100 का ही प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। 100 का ट्रांसफ़र करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन, दोनों की अमाउंट को ऐड करके यहाँ पर पोस्ट कर देंगे, तो ये अमाउंट हमारी इक्वल हो जाएगी। जितना ड्यू हुआ था इतना पेमेंट हो गया, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर आते हैं 31 दिसंबर को, फिर दोबारा से हम इस तरह से हमारी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, तो ये वाली एंट्री फिर दोबारा ऐसी ही होगी टू हायर वेंडर अकाउंट। लेकिन अब क्या होगा, अब अमाउंट हमारी यहाँ चेंज हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम पेमेंट करते रहते हैं हमारी इंटरेस्ट, हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो कम करते हैं। स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जो हमारी ड्यू अमाउंट होगी, प्रिंसिपल अमाउंट वो ज़्यादा होगी तो इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा, फिर एक इंस्टॉलमेंट चली जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट जो होगी वो कम बचेगी तो कम पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर और कम पे, तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट कम होता रहता है। तो यहाँ भी हमारी अमाउंट कम होती रहेगी। जो ये अमाउंट हमारी ड्यू हुई है, अब हायर वेंडर ने ड्यू की है, ये हमारी चली जाएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी 31 दिसंबर को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हमारा यहाँ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है कि यहाँ बैलेंस बचेगा फिर वो आकर के ओपनिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना ड्यू होता है वो हम पे करते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है फिर, तो ये हर साल हमारा बैलेंस बराबर रहता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट ऐसे बनाएंगे। अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हम पूछने लगे वो, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी ऐसे ही बनेगा सेम, लेकिन उसमें क्या होगा, डेप्रिसिएशन हमारा एसेट्स के ऊपर लगता है, तो एसेट्स हमारी वेंडर की जगह एसेट्स आ जाएगी, ठीक है। देखिए अब हम बनाएंगे हायर वेंडर की बुक में अकाउंट। तो हायर वेंडर की बुक में बनते हैं हमारे हायर परचेजर अकाउंट हम बनाएंगे। डेट, particulars, amount, date, particulars, amount। देखिए 1 जनवरी को परचेजर के पास एसेट्स जाती है, ठीक है। तो परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, वेंडर अपने पास ये एंट्री करता है, फर्स्ट एंट्री हायर सेल्स अकाउंट, तो टू हायर सेल्स अकाउंट, जो भी टोटल वैल्यू होगी एसेट्स की वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, डाउन पेमेंट उसको मिलेगी कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, उसी डेट में उसी टाइम वहीं खड़े खड़े, तो बाई कैश अकाउंट जो भी डाउन पेमेंट आएगी 1000 2000 जितनी भी होगी। उसके बाद में फिर ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 31 दिसंबर को जब इंस्टॉलमेंट का टाइम आ जाएगा, तो इंस्टॉलमेंट ड्यू करते टाइम ये इंटरेस्ट ड्यू करेगा तो इंटरेस्ट अकाउंट। जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी फिर इसको ये कैश पे करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। जब वेंडर को कैश मिलेगा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। 31 दिसंबर को फिर दोबारा हमें कैश मिल जाएगा, वेंडर को कैश मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये टोटल वैल्यू हो जाएगी, जो एसेट्स की वैल्यू है प्लस इंटरेस्ट, ये टोटल वैल्यू यहाँ की आएगी निकल कर
उसके बाद यहाँ पे वही एंट्री पोस्ट कर देंगे और बाकी इसी डेट को जो बैलेंस आएगा वो होगा बैलेंस CD। ठीक है, अब ये बैलेंस जो बचा है एसेट्स का वो यहाँ आ जाएगा 1 जनवरी को, तो बैलेंस BD हो जाएगा, ब्रॉट डाउन कर लेंगे वहाँ से यहाँ को। फिर इंटरेस्ट लगेगा पूरे साल के बाद, तो इंटरेस्ट अकाउंट। फिर 31 दिसंबर को फिर इसको पेमेंट मिलेगी वेंडर को बाय कैश अकाउंट। ठीक है, अब ये जो टोटल अमाउंट थी इसमें से जो कैश मिल गया है वो माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा हमारा बाय बैलेंस CD। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस BD। ऐसे ही जो भी हमें डेटा होगा ऐसे ही अकाउंट बनाएंगे उसको। ठीक है, लास्ट में आकर के वो नील बचेगा अमाउंट।